सबको ये जानकर बड़ा हैरानी होगा कि आप सब ने बहुत सारी जीत हासिल कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ये क्यों सोचते हैं कि हमने बहुत सारी हार, बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया है। एक्चुअल में जीत का क्या अर्थ होता है, जीतना क्या होता है, सही मायने में, असल मायने में जीत क्या होती है, अगर आप ये जानेंगे ना तो आप खुद रिलेट कर पाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ से कि एक्चुअली आपने बहुत सारी जीत हासिल कर रखी है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है और आप ये सोच कर फील कर रहे हैं गिल्टी कि आपने बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे हार का सामना किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअल जीत क्या होती है, रियल विन क्या होती है, डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। हम सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए आपने 100% पूरा एफर्ट लगा दिया, यानी कि पूरा बल, परिश्रम, समय आपने त्याग कर दिया है उस काम को करते करते, और एंड में आपको नतीजा मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो क्या उसी नतीजे को ही हम एक्चुअल जीत कहते हैं? फिर आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। मैं अभी आपके सामने प्रूव करूँगा कि नतीजे जीत नहीं होते हैं। उस काम को करने के लिए आपने जितना संभव कोशिश किया है, संभव अपना प्रयास किया है, आपने जो कुछ भी लगाया है बल, परिश्रम, एक्चुअल में सही मायने में जीत आपकी वही हो गई है। नतीजे तो कुछ भी आते रहेंगे, हम नतीजों पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। आप अपना संभव कोशिश जितना हो सके आप 100% आपने दे दिया, सही मायने में जीत आपकी वहीं पे हो गई है। फिर नतीजे तो बाद में हम बदल सकते हैं ना, रिजल्ट्स तो बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं गलतियों को सुधार कर। लेकिन अगर हम ये समझ लेते हैं कि नतीजे जीत नहीं होते हैं, असल मायने में किए गए कोशिश ही जीत होती है, तो मैं वादा करता हूँ कि बहुत सारे फेलियर से आप बच सकते हैं और कभी भी आप हार नहीं मान सकते अपनी लाइफ में। अपनी मंजिल में पहुँचने से पहले अगर आप हार मान लेते हैं तो एक्चुअल में आप हार गए हैं। जी हाँ, और वहीं पे अगर आप लड़ झगड़ के आप गिरते पड़ते हैं, गिर के उठ कर आप अपनी मंजिल को जब पाते हैं ना, तो एक्चुअल खुशी, जो एक्चुअल रस होता है, तब आपको मिलता है। आपके जीत या हार को कोई थर्ड पर्सन निर्धारित नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप खुद मूल्यांकन करेंगे अपनी जीत या हार का कि एक्चुअल में आप जीते हैं या फिर हारे हैं। हार कर भी आपने क्या सीखा है, ये भी, इस चीज़ का भी मूल्यांकन आप खुद ही करेंगे। दूसरा कोई थर्ड पर्सन आपके सामने आके नहीं कर सकता है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। के सामने अभी मैं प्रूव करूंगा कि एक्चुअल में जिस हार जीत की हम बात करते हैं ना, वो असल हार जीत नहीं होती है। हम जिस हार जीत की बात करते हैं वो हमारे बातचीत का एक शैली होता है, वार्तालाप का एक शैली होता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि जब कोई मैनेजर किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता है, जब दोनों में आपस में बातचीत होती है, बातचीत होने के दौरान जब तक मैनेजर अपनी बातों में जीत नहीं जाएगा और अपने स्टूडेंट को हरा नहीं देगा, तब तक उसको जॉब में नहीं रख सकता है। तो उस समय उस स्टूडेंट को हारना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो जॉब कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में जीत हार हमारे द्वारा वार्तालाप किए गए, यानी बातचीत की एक शैली है। हम अपनी बातों से सबको हराना चाहते हैं, एक्चुअल में वो हार नहीं होती है, ना एक्चुअल में वो जीत होती है। रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप तो समझ जाएंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें खुशी देती है और हार हमें ज्ञान देती है। कुछ भी जीतने से पहले आप अपने आप को जीतना सीखिए। अगर किसी ने संसार को जीतने की कोशिश की है या संसार को बदलने की कोशिश की है, वो हमेशा से हारा है, और जिसने खुद को बदलने की कोशिश की है वो सदैव जीत गया है। तो सबसे पहले आप अपनी खराब आदतों पे जीत हासिल करना सीखिए। जिस दिन आप ये जीत हासिल करना सीख जाएंगे, मैं वादा करता हूँ आप बड़ी बड़ी जीत हासिल करना सीख जाएंगे, और हार से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कर लेते हैं कि जीत हासिल करने के लिए कौन से हमें वैसे काम करने पड़ेंगे जिससे एक्चुअल में जीत मिले। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि कई सारे लोग सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए किसी काम को या किसी इंडस्ट्री को या किसी ऐसे वर्क को स्टार्ट कर देते हैं जिसमें सिर्फ उन्हें लाभ चाहिए होता है और उनका इंटरेस्ट, उनका रुचि जीरो होता है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए उस काम को स्टार्ट करते हैं, और कुछ दिन बाद जब थोड़ा सा उनको लॉस का या फेलियर्स का सामना करना पड़ता है ना, तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है उस काम को करने में। तो कोई भी काम या कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि अगर उसमें से बाई चांस कभी लॉस होता है, इनकम नहीं भी आता, तब भी आप उस काम को करते रहेंगे या नहीं, आपका इंटरेस्ट उस काम को करने में लगा रहेगा या नहीं।
ये चीज़ श्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असफलता का सबसे बड़ा कारण इंटरेस्ट ही होता है, पैसा नहीं होता है, आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फेलियर्स भी होगा, लॉस भी होगा बिजनेस में, तब भी आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। रास्ते बहुत सारे निकल आते हैं अगर आपका रुचि है उस काम को करने के लिए। बहुत रास्ते खुले हुए हैं। हम कहते हैं ना कि यार रास्ते बंद हो गए। कहाँ से रास्ते बंद हो गए? आप ख़त्म हो गए क्या? आपके हाथ पैर कट गए? आपका दिमाग कहीं लॉस्ट हो गया है? सब कुछ आपके पास वैसा ही है जैसा कि पहले था जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज भी सेम वही चीज़ है, बल्कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है अब पहले से ज़्यादा। बिजनेस को स्टार्ट करते करते आपने बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस उसको आपने गेन कर लिया है। तो फिर हम क्यों कहते हैं यार अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है बिजनेस में, या किसी भी काम में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा फेलियर का सामना किया है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ख़त्म। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, और जीवन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आप शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं और आप कंपटीशन के दौर में घुसने लगते हैं। तो उस समय जो माहौल बनता है आपके चारों तरफ ना, उससे लड़ना और संभाल के चलना ही सबसे बड़ा कंपटीशन होता है। बात कर लेते हैं कि जीवन में सफलता कैसे पाएं। देखिए, बहुत सारे तथ्य आपको बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उनमें फॉलो कर लेते हैं, मैं 100% कहता हूँ कि आप सफल होके ही रहेंगे। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप बड़ा सोचिए, अपनी असफलताओं पे खुद को गिल्टी मत दीजिए, असफलताओं से डरिए नहीं, फेलियर से आप कभी मत डरिए। अपने एटीट्यूड को आप पॉजिटिव बना के रखिए, और हर समय आप तैयार रहें कि हाँ अब फेलियर आने वाला है, अब फेलियर आने वाला है, और मैं उससे बाउंस बैक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो समझने वाली सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी क्षमता को पहचानें आप। हम अक्सर अपनी क्षमताएं भूल जाते हैं। एक इंसान क्या क्या कर सकता है ये सिर्फ आप जान सकते हैं। आपके अंदर बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ें भरी हुई हैं जो आपको खुद नहीं पता है, और आप उस चीज़ से अज्ञान है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हनुमान जी जब लंका के सामने पुल बनाया जा रहा था तो वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। एक्चुअल में उनके अंदर वो शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो भूले हुए थे। उसी प्रकार हम इंसान भी हैं, अपनी पावरफुल चीज़ों को हम भूल बैठे हैं और अपने आप को बड़ा तुच्छ समझते हैं। हम एक बहुत बड़ी शक्ति हैं। अगर इंसान इतनी बड़ी शक्ति ना होता तो आज पूरे धरती पे राज ना कर रहा होता। इतने बड़े जानवरों के बीच में आज छोटा सा इंसान जो है पूरे धरती में राज क्यों कर रहा है? क्योंकि हम में वो असीम शक्ति है। तो पहचानो उस असीम शक्ति को और तोड़ दो उन सफलता की बेड़ियों को जिन्होंने आपको जकड़ रखा है।